जीवन सुख दुख का संगम है और कई बार हमारे जीवन में कई परेशानियां आ जाती हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को समझ लिया जाए तो इन परेशानियों से बचा जा सकता है। और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आचार्य श्री, आज हमारे बीच दर्शकों के कई प्रश्न हैं जिसे हमने समाहित किया है, लेकिन उनके प्रश्न पूछने से पहले मेरी एक शंका है, क्योंकि मैंने इतना काम किया है तो मैंने देखा कि आपके साथ बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं जो आज के मॉडर्न एरा में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो वो भी एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के बारे में आपसे सलाह ले रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है होइए वही जो राम रचि राखा। तो जब पहले डिसाइड हो चुका है तो उसमें ज्योतिष कैसे काम करता है? ज्योतिष कैसे काम करता है जी, तो ये संदेह हुआ आपको है? जी आज? बिल्कुल। तो आज दर्शकों को भी बताते हैं। देखिए, जो भाग्य में लिखा हुआ है वो होके रहेगा जी। यानी कि साक्षात नारायण ने, ब्रह्मा जी ने जो आपका विधि विधान एक कुंडली प्रिपेयर कर दी है, आपके भाग्य में लिख दी है, वो होके रहेगा जी। ज्योतिष क्या करता है? वो आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी होना वही है। आपको आज महाभारत काल में लेके चलते हैं। महाभारत काल में 5 पांडवों में सहदेव जो थे वो बहुत ज्यादा ग्रहों और नक्षत्रों का ज्ञान रखते थे। अच्छा, ये शायद सबको नहीं भी पता होगा। मुझे नहीं पता था। उन्हें बहुत नॉलेज थी जी। और नक्षत्रों को देखकर उन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि महाभारत का युद्ध होने वाला है। जी। और कौरवों से दुर्योधन भी उनसे सलाह मशवरा किया करते थे। अब हुआ क्या, युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहते थे क्योंकि उनको धर्मराज की उपाधि मिली हुई है और वो चाहते थे सब कुछ अपने आप इसी तरीके से रिजॉल्व हो जाए। तो भगवान कृष्ण जब दूत बनकर जाते हैं कौरवों के पास और सिर्फ 5 गांव मांगते हैं कि मुझे 5 गांव दे दो तो मैं पांडवों को मना लूंगा और ये इतना भयंकर युद्ध नहीं होगा जिसमें कहते हैं सब लोग, इतना विनाश हुआ, सब लोग चले गए। तब सहदेव ने भगवान कृष्ण के साथ मिलकर एक प्लानिंग करी कि 5 गांव मांगिएगा तो दुर्योधन दे देगा इतने बड़े राज में, तो ये 5 गांव कौन से मांगने हैं, वो ये वाले मांगिए। तो उसने क्या किया कि जो हस्तिनापुर के मेन राज्य थे जी, वो 5 राज्य अंकित कर लिए और भगवान कृष्ण ने वो प्रस्ताव रख दिया जी। तो दुर्योधन बिल्कुल आग बबूला हो गया। कहते हैं 5 गांव मैं तो सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, क्योंकि सहदेव ये जानते थे कि युद्ध होके रहेगा, 5 गांव मिल जाएंगे तो युद्ध होगा नहीं। तो सहदेव एक कारण बन गया। सेम ज्योतिष में क्या होता है, आपके साथ जो घटित होने वाला है, मैं फिर आपको बताऊंगा, जो आपके साथ घटित होने वाला है ये होकर रहेगा जी। इसको हम बदलाव नहीं कर सकते। हम सिर्फ पूजा से, मंत्रों से, उपायों से, अर्चना से उसकी पावर को कम कर सकते हैं जी। जैसे अगर आज मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है और मन कर रहा है कि आज किसी को बहुत बुरी तरीके से पीटूं आज तो पानी पी लिया, थोड़ा शांत हो गए, भगवान का नाम ले लिया, तो क्या गुस्सा थोड़ा सा कम निकलेगा जी। लेकिन यहां पर मैंने एक शोध ये किया कि अगर ज्योतिष में हम लोग ये चीज ढूंढ लेते हैं कि ये समस्या आने वाली है और इस समस्या की प्रॉब्लम आपके जीवन में होने वाली है, जो आज कोई भी अच्छा ज्योतिषी अपनी विद्या से इसको देख सकता है, तो हम क्यों ना उस आने वाली घटना को आर्टिफिशियली प्लान करके कुंडली में ये दर्शाएं कि ये काम हो गया लेकिन उसकी चोट थोड़ी सी कम पड़ी या हमें मिली नहीं। तो हमने एक इवेंट प्लानिंग नाम करके एक टेक्निक बनाई, यानी कि जो आपके साथ होने वाला है अगर वो बुरा है तो क्यों ना उसको आर्टिफिशियली प्लान करके दूसरी जगह ले जाएं जी। तो आज कॉर्पोरेट्स आते हैं और वो कहते हैं कि पिछले 3 साल से मेरा काम धंधा बहुत चौपट हो गया है, या बिजनेस में मेरे लॉसेस हो रहे हैं, या कुछ भी किसी वजह से फंड्स में दिक्कत आ गई। तो हम उनको बोलते हैं कि अब आपकी कुंडली के अंदर राजपाट खत्म हो चुका है, पहले दशा बढ़िया चल रही थी, अब दशा ठीक नहीं है। और ऐसा होता है, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, सुख दुख है, दोनों चलते रहेंगे, दिन रात है, दोनों चलते रहेंगे। तो हम कहते हैं अब आपका ब्रांड आपका कोई और पर्सन चलाएगा और आप उसके एक मैनेजर बन के या अपनी कंपनी में एक नौकरी, कंपनी आप ही की है, आप नौकरी करके उस कंपनी को और आगे बढ़िया तरीके से चला सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने ज्योतिष के द्वारा भाप के उसकी प्रॉब्लम्स को देख के एक आर्टिफिशियल इवेंट प्लान कर दिया कि आपको मालिक पद से ही हटा दिया। बिल्कुल। तो ज्योतिष क्या करती है, गणनाओं करके उपायों का समाधान भी देती है और जो होने वाला है उसको आर्टिफिशियली प्लान करने में भी मदद करती है। इसको ऐसे भी समझिए, आपको अगर ये आभास हो जाए कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आने वाली है जी, तो आप क्या करेंगे, आप पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आए।
मान लीजिए आपको पता है डॉक्टर ने बोला कि आपके जीवन के अंदर अब कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ चुका है और कभी भी स्टंट डल सकता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। आप तेल, मक्खन, घी कम कर दीजिए, व्यायाम कीजिए, जॉगिंग करिए, और डरा दिया उसने आपको। तो अब आप दवाइयां तो लेंगे, यानी कि रेमेडीज तो लेंगे, लेकिन साथ में क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम आपके जीवन में आए नहीं। आप योगा शुरू कर देंगे, आप वॉक शुरू कर देंगे, आप जॉगिंग शुरू कर देंगे, यानी कि प्रिकॉशन ले लेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान एक प्रिकॉशन का भी होता है। इसीलिए कॉर्पोरेट, नए लोग, मेरा करियर क्या होना चाहिए, मुझे किस फील्ड में काम करना चाहिए, ज्योतिष उसका एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन करता है जी। और इसी वजह से बड़े बड़े कॉर्पोरेट साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यानी आधुनिक युग में भी ज्योतिष मदद कर रहा है बहुत अच्छी तरीके। लेकिन आचार्य श्री, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो मनगढ़ंत है, ज्योतिष कुछ ऐसा नहीं करता है। तो उन लोगों को कैसे कहा जाए कि इसका अगर आप पालन करते हो तो जो जहां आप हैं उससे आगे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा सलाहकार है और आपकी कुंडली के ग्रहों को, नक्षत्रों को माप लेता है, तो आपको डेफिनेटली उससे बेनिफिट मिलता है जी। लेकिन कभी भी कह सकते हैं ना, 100% कोई चीज नहीं होती है। यानी कि एक डॉक्टर के ऑपरेशन कभी भी 100% पूरे नहीं होते। एक अच्छा प्रोफेसर है, अच्छा टीचर है, जरूरी नहीं है कि उसके अपने बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा आपने देखा होगा उदाहरण। तो ज्योतिष की अच्छी सलाह से, अच्छे योगदान से, अच्छे मार्गदर्शन से काफी चीजों को खत्म किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ज्योतिष के माध्यम से प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है। और आपको हम बता दें कि कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो सारी में सुविधाएं हैं, बस आपको इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है। और आप www.gurukulastro.com वेबसाइट पर विजिट करके भी सारे प्रोसेस को जान सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आचार्य श्री से बात करना चाहते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनका सलाह लेना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं, आपके द्वारा जो प्रश्न भेजे गए हैं उसको देख लेते हैं। आचार्य श्री, जो हमारे पास प्रश्न है उसमें पहला जो है वो है अर्पणा भारद्वाज का, और ये कहती हैं कि इनकी जो जन्म तिथि है 15 अक्टूबर 1990 है। जन्म का समय है सुबह के 9:42 और स्थान है दिल्ली। ये कहते हैं, गुरुजी प्रणाम, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ, अब अपना कुछ काम शुरू करना चाहती हैं ये, और कह रही हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं काम चले न चले और अच्छी जॉब भी हाथ से निकल जाए। क्या सलाह है, कृपया मार्गदर्शन करें। दिल मांगे मोर जी, है ना जी। अपर्णा, आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, जैसे आपने बताया, आपका चार्ट बहुत अच्छा है। आपकी अभी मंगल की दशा चल रही है और मंगल के अंदर शनि की भुक्ति चल रही है, माने शनि का अंतरदशा चल रहा है। मंगल आपकी कुंडली में नक्षत्र वाइज अच्छा प्लेस्ड है और उप नक्षत्र भी उसके अच्छे रिजल्ट दे रहा है, लेकिन मंगल आपको बिजनेस करने की इजाजत नहीं देता जी, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको उतने अच्छे रिटर्न नहीं आएंगे जितने अच्छे रिटर्न आपको जॉब में मिल रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके अंदर पैसा बहुत कम लगता हो, माने आप एसोसिएट बनकर आप किसी के साथ कनेक्ट होकर काम करना चाहें, तो आप साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जॉब को छोड़ के बिजनेस करने जाएंगे तो मेरा सलाह नहीं है, क्योंकि उतने रिटर्न्स आपको नहीं आएंगे। चार्ट आपका बुरा नहीं है, अभी प्रोग्रेस बहुत पेंडिंग है, आगे आने वाला पीरियड और भी अच्छा है, लेकिन आप जॉब में लगे रहिए तो आपको अच्छा रहेगा। ये जो मन में आपके भ्रमित होने के कारण आते हैं कि मैं कुछ चेंज करूं, ये भी ज्योतिष के ग्रहों की, नक्षत्रों की गणनाएं करवाती है जी। यानी नक्षत्र ऐसा करते हैं कि आप गलत डिसीजन ले। हाँ, अभी हमने ज्योतिष की बात करी ना, कैसे आदमी चेंजेस होता है जी। अगर किसी को डाउन जाना है तब भी ज्योतिष ही कारण बनता है, और अगर किसी को अप जाना है तब भी ज्योतिष कारण बनता है। तो आपको बिल्कुल बिजनेस 100% इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं करना चाहिए। नौकरी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हेल्थ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चार्ट इंडिकेट कर रहा है हेल्थ में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, और शादीशुदा जीवन में भी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी अड़चनें दिख रही हैं। सूर्य को जल दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं, किसी भी प्रकार का दिया हुआ कोई यंत्र, कोई माला, कोई विभूति, जैसे कुछ लोग पकड़ा देते हैं, अगर आपके पास होगा तो आपके लिए बहुत बुरा रहेगा। उसको आप घर से निकाल दीजिए, उसको बिल्कुल नहीं रखिए। और शादी में अगर कुछ समस्या हो तो हमारे संस्थान से एक बार संपर्क कीजिएगा। एक छोटी सी पूजा आपकी बनती है, तब और ज़्यादा खुशियां लेके आ सकती है, ऐसे कहूँगा। वो एक दुर्योग आपका बनता है। बाकी जॉब आप कंटिन्यू कीजिए और आपके प्रमोशन के चांसेस भी आने वाले टाइम में आगे बनते हैं।
तो आचार्य श्री, आपने उपाय में अभी बताया कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, तो जहाँ इनकम की बात आती है भगवान सूर्य की बात आती है, ऐसा क्यों है? इसके बारे में बताइए कि उनके लिए जो चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान सूर्य देव की अगर बात करें तो जब भी सूर्य आता है तो आप देखिए अपनी प्रेजेंस बता देता है कि मैं आ गया हूँ जी। स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा लालिमा होती है, लोग देखते हैं, उसके बाद उसको देख नहीं सकते। माने वो कहता है मैं राजा हूँ, अब आंखों से आंखें मिला नहीं सकते मेरे से आप, तो उसका तेज बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से हर आदमी अपने क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, स्टेटस करना चाहता है। तो जिसको बढ़ना है, जिसको ब्रांड बनाना है, जिसको बिजनेस बनाना है, जिसको किसी भी तरीके से अपार सफलता चाहिए, तो उसकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। एक फॉर्मूला मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूं, आप पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपना एक स्टेटस बनाना चाहते हैं, कंपनी का जैसे नाम, तो आपका सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए जी। तो इनकी कुंडली में सूर्य के कोऑर्डिनेट्स यानी कि सूर्य के नक्षत्रास बुरे नहीं है, पैसा देंगे, लेकिन अगर ये बोलते हैं कि मैं अपना एक स्टेटस बनाऊंगा बिजनेस के अंदर, तो उसमें इनको दिक्कत आ सकती है जी। इसलिए सूर्य को जल देके उनकी सेवा करने से इनको बेनिफिट मिलेगा जी। बिल्कुल, तो आपने देखा कि क्या उपाय करने हैं, और अभी बहुत अच्छा समय है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है कि आप जो कोर्सेज शुरू हो चुके हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष में कोर्सेज कर सकते हैं। और अगर आप आचार्य श्री से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या उनसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उनका काउंसलिंग आप ले सकते हैं। उसके लिए भी आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप www.gurukulastro.com वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, उसके माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आचार्य श्री, अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है नरेश दहिया अपने बेटे आदित्य दहिया के लिए पूछ रहे हैं। आदित्य दहिया का नाम इन्होंने बताया है और जो जन्म तिथि है वो है 5 अप्रैल 2010 और जन्म का समय है सुबह के 11 बजे, स्थान है गुड़गांव, हरियाणा। कहते हैं आचार्य श्री नमस्कार, मेरा नाम नरेश दहिया है, ये मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, ये दिमाग का बहुत तेज़ है लेकिन पढ़ता नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि घर में कलेश रहता है, उसकी वजह से वो हर समय गेम्स, मोबाइल में लगा रहता है, कहता है मुझे गेमर बनना है, तो क्या करें, उपाय बताइए। आदित्य, पहले तो गॉड ब्लेस यू, बच्चे आपकी कुंडली बहुत अच्छी है और आपकी दशा शुक्र की चल रही है, और शुक्र का नक्षत्र और उपनक्षत्र दोनों ही बहुत अच्छे प्लेस हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स की पावर बहुत अच्छी है, दिमाग आपका तेज, आपके पिताजी कह रहे हैं ये। और गेमर बनना है तो इसका मतलब शायद वो इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं कि बीटेक इंजीनियरिंग, अगर बीटेक कराना चाह रहे हैं तो इसके चार्ट के अंदर इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे योग बनते हैं। समस्या सिर्फ एक यही है कि इसका माइंड हमेशा डाइवर्ट रहता है, यानी कि ये अपनी चीज़ों से भटक जाता है, और वही उनकी एक समस्या भी है। तो इस बच्चे को, इसके फादर को मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा नाम कमा सकता है। एक समय ऐसा आएगा इससे अपॉइंटमेंट लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। माने इसका चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि जब नेगेटिव प्लैनेट साथ चल रहे होते हैं, या हम ऐसे करें कुछ लोग ऐसे साथ चल रहे होते हैं जो बहकाते हैं, तो आदमी अपना मेन टाइम खराब कर देता है। तो नेगेटिव प्लैनेट को सेट करने के लिए रेमेडीज के साथ साथ बच्चे को बहुत ध्यान दीजिए। जैसा स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया कि अगेंस्ट काम करना है, हमें पता है कि ये चीज हमें खराब कर सकती है, अगेंस्ट काम करना है। तो गेमर तो ये बनेगा, और बीटेक इंजीनियरिंग भी इसको सूट करती है, कुछ टेंशन नहीं है। जैसे अभी पिछले चार्ट में भी हमने डिस्कस किया कि इनको भी कोई भी माला, विभूति, यंत्र या किसी पीर फकीर का कुछ दिया हो तो घर में मत रखिए, इसके लिए भी थोड़ा दोष बनता है। और कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे संस्थान से आप ले लीजिएगा, जिसको कीजिए तो कुंडली आपकी अच्छी है, आप आराम से इसको ध्यान दीजिए, ये गेमर अच्छा बनेगा जी। तो आचार्य श्री, रत्नों के बारे में भी कहा जाता है कि जब अगर समस्याएं हो तो रत्न को धारण करें, तो ऐसी स्थिति में क्या रत्न राशि के अनुसार ग्रहण करना चाहिए, क्या उसका प्रोसेस? ये सबसे बड़ी लोगों को एक गलत फहमी है कि हमारे राशि के जो स्टोन बनते हैं उनको हम धारण कर दें। हमारी कुंडली के अंदर रत्न बहुत ज्यादा योगदान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रत्न क्या होते हैं? नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, और हमारे जो रत्न होते हैं वो किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अगर किसी प्लैनेट की एनर्जी हमारी कुंडली में अच्छी है और अगर हम उसको एनहांस करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसके प्रॉक्सी रत्न को, यानी कि उनके स्टोन्स को धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह बहुत नेगेटिव है
और वो कुछ बर्बाद करने के लिए आया या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आया है, अगर उसके स्टोन हम लोग डाल देंगे तो वो और ज़्यादा खराब करेगा। और आज मार्केट में क्या चलता है कि अगर आपका ये प्लैनेट खराब है तो ये स्टोन डाल दीजिए तो जिससे आपका ये ग्रह ठीक हो जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूं कि स्टोन की आंखें नहीं होती जी। माना वो ये नहीं देख सकता कि खराब है तो उसको ठीक कर दूं, अच्छा है तो उसको और बली कर दूं। स्टोन क्या करता है, वो एक ग्रह का प्रॉक्सी है, उसमें पावर भरता है और उसकी ग्रह की पावर को और एनहांस कर देता है। तो राशियों के स्टोन आपको नहीं डालने हैं, स्टोन बिल्कुल पूछ के जो रिकमेंडेड स्टोन्स हो आपको वही डालने चाहिए, नहीं तो वो बहुत बुरी तरीके से चोट मारते हैं। जी, लेकिन कई बार कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि स्टोन की ज़रूरत क्या है, आप अपने उस तरीके से कर्म कीजिए, कोई उपाय कीजिए, तो फिर वो बात कैसे कारगर है? देखिए, अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं जी, तो सीरियसली आपको स्टोन्स की आवश्यकता नहीं, और अगर आपकी कुंडली में ग्रह बुरे बैठे हुए हैं जी, तो स्टोन तो और बेड़ा गर्क कर देंगे। अच्छा। मेरे हाथों में आपको कोई स्टोन नजर नहीं आ रहा, जी भाई। अब फिर धारण क्यों करें स्टोन? मेरी दशा आई है पावरफुल, सपोज इतनी पावरफुल है कि मुझे 2000 सीसी का इंजन मिल गया और मैं चल रहा हूं 800 सीसी के इंजन पे। मैं चाहता हूं 800 सीसी के इंजन से 2000 इंजन के ऊपर क्रॉस करना चाहता हूं, तो नग क्या करेंगे, आपको पावर दे देंगे ताकि 800 सीसी से आप 2000 पर पहुंच सके, माने और उसके अंदर अपना प्रेशर डाल देंगे। तो ग्रहों को और बुरी तरीके से, और या ऐसे कह सकते हैं ग्रहों को और फास्ट तरीके से चलाने के लिए स्टोन को हम लोग यूज करते हैं जी। और रेमेडीज के अंदर बहुत अच्छा मेथड होता है स्टोन को यूज करने के लिए। तो जो स्टोन है, रत्नों के अनुसार आपने कहा, जो राशि है उसके अनुसार आप ग्रहण कर सकते हैं। कई बार कहा जाता है कि स्टोन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोई भी पहन सकता है, ऐसा भी कोई स्टोन नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। जैसे एक भ्रांति होती है कि मोती डाल दीजिए, जी चंद्रमा का स्टोन होता है तो उससे क्या होगा, एग्रेशन शांत हो जाएगा, जी, गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा के अंदर और नक्षत्र के अंदर, चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर अगर 7वें घर का, 8वें घर का और 12वें घर का एक कॉम्बिनेशन बनता है, जो एग्रेशन का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, या इसको सरल शब्दों में हम ऐसे कहते हैं कि अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में खराब है और अगर वो गुस्से वाला ग्रह है, अगर सीधे शब्दों में बात करूं, अगर आप मोती डाल देंगे तो उसकी पावर को इंक्रीज कर लेगा बजाय कि उसकी पावर को घटाने के। तो ऐसा कभी नहीं है कि आप किसी भी राशि के स्टोन डाल सकते हैं। आपकी कुंडली के पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, इन 3 घरों के जो मालिक बनते हैं उनके स्टोन आप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट नक्षत्रास और उपनक्षत्रास को देखने के बाद। अदरवाइज स्टोन आपको बुरा प्रभाव देंगे। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि क्या उपाय करें, और रत्न के बारे में भी आचार्य श्री ने बताया। लेकिन जाते जाते सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे कि कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप कोर्सेज ज्वाइन करें। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, या कई बार हम लोग उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है कि आप अपनी निजी जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं तो बहुत लाभ होने वाला है। तो जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आपके, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप आचार्य श्री से मिलना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके भी आप उनसे मिल सकते हैं। आप उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी काउंसलिंग ले सकते हैं, या कोर्सेज के बारे में आपको काउंसलिंग लेनी है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट एड्रेस दिया गया है उस पर भी आप विजिट कीजिए, और उस पर सारे प्रोसेस हैं, उसके ज़रिए भी आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। आचार्य श्री, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल